जय हिंद। तो स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। अब जो एक्सरसाइज 3B लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कुछ क्वेश्चन और बच चुका था, उसको अभी से हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन 40 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसके बाद जो भी इस तरह के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। देखिए भाई, प्रोसेस तो आपको सेम है, यहाँ भी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपको इसमें से किसको काटना है। अब मान लीजिए हम इसको काटना चाहते हैं, बी वाई को काटना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो बी नहीं है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन में बी से गुना करना पड़ेगा। तो हम ये आप लिख लिख के कीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बी इन इक्वेशन फर्स्ट। हम आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप लिख लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है भाई, सेकंड। तो अगर हम बी को, ये बी है, समझ रहे ना, बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स गुना बी, मतलब इसमें हमको पूरे में बी से गुना करना पड़ेगा। तो एक्स गुना बी प्लस वाई गुना बी बराबर, अब आप देखो ये b जो है इन दोनों के साथ गुना है, समझ रहे हैं ना। तो आप चाहो तो गुना भी कर सकते हो या इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये कट जाएगा, कैंसिल होगा, समझ रहे हैं ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या गुना कर लीजिए। तो गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a गुना बी ए बी, अब b गुना बी क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू जो हमारे पास है एज इट इज लिख लेते हैं, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, जब वैल्यू सेम हो जाए और अपोजिट साइन होता है, तो आप क्या करते हो, इक्वेशन को जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं, एड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नया करके आया, तो इसको अगर हम 3 कहते हैं और इसको 4 कहते हैं, तो यहाँ आप 3 लिख लेना और 4 लिख लेना, ठीक है। प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। अब यहाँ से हम इसको करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों देखिए, दोनों में प्लस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, एक्स बी प्लस ए एक्स बराबर। अब ये क्या हमारे पास जुटेगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जबकि यहाँ प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ए बी प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी में ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ए बी प्लस ए स्क्वायर होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, क्या इसका एक्स हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बी प्लस ए बच जाएगा बराबर, ठीक है भाई। यहाँ देखिए दोनों में ए है, ए है, समझ रहे ना, ए है, तो दोनों जगह पर ए है, तो हम ए को भी कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी प्लस ए। अगर आप देखें तो यहाँ भी बी प्लस ए है और यहाँ भी बी प्लस ए है, तो ये दोनों गुना में है, तो इससे कट नहीं जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया भाई, ए आ गया। और इस तरीके से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालें। अब आप इस एक्स का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रखिए, ठीक है। तो हम रखते हैं, पुट एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी एक इक्वेशन में हम रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है भाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। और इसका ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। अब वैल्यू वाला क्वेश्चन बिल्कुल अपडेट नहीं हो रहा है, आउटडेटेड हो चुका है, ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। तो एक्स का वैल्यू ए है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर अपोजिट साइन रहता तब ना उधर जाके जुटता या घटता, अभी तो ये दोनों पॉजिटिव में है, कट जाएगा। और इस तरीके से y बराबर आपको वैल्यू क्या आ गया, b आ गया, करेक्ट है, समझ रहे ना। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को भी सॉल्व कर लिए। अब चलिए 41 नंबर को देखते हैं। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए भाई, ये तो हमारा नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं और इसको 2 कह रहे हैं, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, फ्रैक्शन रिडक्शन तो नहीं है। लेकिन इसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम सॉल्यूशन यहाँ से देखें, तो यहाँ पर क्या भाई, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी इज इक्वल टू 2 है। इन दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं, तो ए बी इसका एलसीएम हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो बी गुना एक्स, बी एक्स हो जाएगा, और बी से बी कट जाएगा तो ए गुना वाई, ए वाई हो जाएगा। अब बराबर में क्या भाई, 2 हो जाएगा। क्लियर है इतना दूर तक, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी गुना 2, 2ab हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू आया, समझ रहे हैं। अब हम इसको इक्वेशन 1 नहीं कहेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2।
अब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप इसमें से जिसको भी काटना चाहते हैं उसको बराबर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम प्लस माइनस वाला को काटते हैं क्योंकि इसमें जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ए वाई यहाँ भी है, बी वाई यहाँ है। तो अगर इसमें बी हो जाता और इसमें ए हो जाता तो ये ए बी वाई और ये भी ए बी वाई हो जाता, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इसका जो कोफिशियंट है इसमें गुना करेंगे, इसका जो कोफिशियंट है इसमें गुना करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास एक नया इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब बी एक्स गुना बी, तो क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस, अब यहां से देखिए ए वाई गुना बी, तो ए बी वाई हो जाएगा, बराबर टू ए बी गुना बी, तो टू ए, अब बी गुना बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे हम गुना कर लिए। अब देखिए यहाँ ए एक्स गुना ए, तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस बी वाई गुना ए, तो ए बी वाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना ए है, समझ रहे ना। तो आप गुना चाहो तो कर लो, ए स्क्वायर गुना ए क्यू हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर गुना ए बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे हम लोग गुना कर लिए। अब देखिए दोनों अपोजिट साइन है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन को ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करेंगे, समझ रहे ना। ये आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा अलग से कि ऐड दी इक्वेशन, समझ रहे हैं। हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहे हैं, ये तो हमारा कट जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए इस दोनों में प्लस है ना, तो जुटेगा ना, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर, क्या इसमें भी कोई कटने उठने वाला है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, तो टू ए बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ टू ए बी स्क्वायर है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर टू ए बी स्क्वायर है, यहाँ भी एक ए बी स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, भले ही इसके सामने नहीं, लेकिन है तो दोनों एक ही जैसा। तो टू ए बी स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर घटेगा, तो क्या हो जाएगा, एक ए बी स्क्वायर, और बच कौन गया, प्लस ए क्यू बच गया, समझ रहे हैं ना। आप चाहो तो इसको मिटा के यहाँ सामने में लिख दीजिए टू ए बी स्क्वायर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। टू ए बी एक स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर घटेगा तो एक ए बी स्क्वायर आ जाएगा। आप इसका भी प्लेस थोड़ा सा लिख दो इसी के सामने, ए क्यू आप प्लस ए बी स्क्वायर, अब तो सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो क्या इन दोनों से हम एक्स को कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये हमारे पास डाटा, क्या इसमें भी कुछ कॉमन होगा, तो देखिए होगा, यहाँ ए 3 बार है, यहाँ ए 1 बार है, तो एक बार तो हम निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पर एक बार ए निकाल लेते हैं, तो जो ए क्यू है उसको हम क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर लिख लेंगे, और ये प्लस ये तो ए निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर बच जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है ना, एक सम कॉमन किए। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास फिर से क्या आ गया भाई, ए आ गया, ठीक है। ये 40 नंबर में भी एक्स का वैल्यू ए था, 41 में भी ए ही है, समझ रहे ना, अच्छा से समझना है, ठीक है भाई। ये पूछा गया क्वेश्चन, आप देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, पुट एक्स इन इक्वेशन, ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट। आपको एकदम मैथ से नहीं डरना है, एकदम मैं इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में आप कीजिएगा, ठीक है। सब आसान है, मैथ को कौन बनाया, इंसान ही बनाया है ना। ये मन में भ्रम डाल दिया गया कि मैथ है हार्ड होगा, ऐसा होगा, वैसा, कुछ ऐसा नहीं। जब मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, आप सब लोग भी सीख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो पढ़े भी नहीं फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, आप भी सीख सकते हैं इस चीज को, थोड़ा समय लगेगा, सीख जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब हम x का वैल्यू रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं, ये देखिए हमारा इक्वेशन है, आप इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रखिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, x बटा में a प्लस, ठीक है भाई, y बटा में b बराबर 2, यही है ना। आप x का वैल्यू कितना निकाले हो, a निकाले हो, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बटा a प्लस y बटा b बराबर 2, ये तो कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा 1। अब ये 1 उधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से एक इधर घट जाएगा, ठीक है। तो y बटा b बराबर 1, अभी ऐसे तिरछा गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y बराबर b हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, सही जवाब, समझ आया। तो हम लोग 41 नंबर भी क्वेश्चन समझ लिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट में एक बार डालिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए आगे हम समझते हैं 45 नंबर। देखिए भाई 42 तक हम बताएं, 43 आपको सेम है, 42 भी सेम है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर करिएगा, लेकिन उसके बाद आप सेम टाइप के क्वेश्चन में कुछ को स्किप करते हैं, ठीक है। अब 45 नंबर देखिए, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, समझते हैं इसका क्या आंसर होगा। अब यहाँ तो हमको दिख रहा है ना कि मान लीजिए हम इसको आपकी बार x को काटना चाह रहे हैं, ठीक है भाई, इस x को काटना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर a होना चाहिए था, जबकि यहाँ नहीं है a,
तो हम इसमें क्या कर देंगे, a से गुना कर देंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास, इसमें तो कुछ नहीं ना किए हैं, तो ये आपको एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन इस पूरे में a से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax प्लस ay बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है तो सेम, लेकिन इसका साइन भी सेम है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देखिए, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, हर एक छोटा छोटा बात आपको समझाया गया है। इसके जितने भी पार्ट हैं उसमें सारे क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया गया है और बताया भी गया है कि क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो जब ऐसा सेम साइन होता है तब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है भाई। इस 1 को और इस 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट में ये साइन बदल जाता है, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एक से एक कट जाएगा, ये बीच वाला साइन का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये माइनस बी वाई अब माइनस ए वाई, अब ये तो दोनों एक जैसा लाइक टर्म तो है नहीं कि आप इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आप इसको सेम लिख लीजिए, बी वाई माइनस ए वाई बराबर, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में और यहाँ माइनस है, तो माइनस 2a स्क्वायर से एक a स्क्वायर तो घट ही सकता है ना, तो क्या जाए भाई माइनस a स्क्वायर, इसके जैसा तो कुछ है नहीं, तो प्लस भी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ हम साइन नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले के अकॉर्डिंग साइन बदलते हैं, यहाँ कोई वैल्यू होता तब यहाँ साइन बदलता, ये तो ऊपर में वैल्यू है ना, तो इसका प्लस का प्लस ही रहेगा। बहुत लोग इसको माइनस लिख देंगे जो कि गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हम साइन किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, नीचे वाले के अकॉर्डिंग, नीचे इसको देख के थोड़ी बदल रहे हैं, हम इसको देख के नहीं बदल रहे, इसको देख के बदल रहे, तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जब कोई वैल्यू नहीं है तो साइन आपको बदलेगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से अगर हम माइनस y कॉमन करते हैं तो यहाँ पर b बच जाएगा अब प्लस a बच जाएगा, ठीक है भाई। अगर हम इस बात को समझें तो यहाँ से देखें तो इसको हम b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस b को पहले लिख दिए, a स्क्वायर को बाद में लिख दिए, देख रहे हैं ना, इसीलिए पूछा गया सीबीएसई। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है भाई। तो b माइनस a और यहाँ पर क्या b प्लस a फॉर्मूला है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए b प्लस a से b प्लस a क्या हो जाएगा, कर देगा, आपको याद है ना, ये माइनस इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस a, क्योंकि ये माइनस आपको कहाँ चला गया, उधर, और इस तरीके से y का जो हमारा वैल्यू आ गया ये आ, ठीक है भाई। अब इसका कहीं भी आप रखिए, चलिए हम इक्वेशन 2 में रखते हैं क्योंकि थोड़ा छोटा है, ठीक है। आप समय बचाने का कोशिश कीजिएगा एग्जाम हॉल में, जितना समय जहां बच जाए बचा लेना है भाई, ठीक है, क्योंकि 3 घंटा सबके लिए है। आप एमसीक्यू में ही 1 घंटा दे दीजिएगा तो क्या मतलब बनता है, समझ रहे हैं ना। तो जहां समय बचे वहां बचा लीजिए, आप 1 में भी रखेंगे तो आएगा, लेकिन अगर आप 2 में रखते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट, ठीक है भाई, पुट x निकला है ना, y निकला है, सॉरी, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड में इसका वैल्यू रख रहे हैं। तो सेकंड में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, ये x है, ठीक है, ये आपको x है, हमको y का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, ठीक है भाई। तो यहाँ से x प्लस क्या आया है, y का वैल्यू माइनस, आप ऐसे लिख लीजिए माइनस, ठीक है, b माइनस है, यहाँ पर b माइनस a ये आया है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्लस ये वाला है, इसके साथ अगर हम दोनों एक साथ लिख देते तो अच्छा नहीं ना, गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, अब आपको ध्यान रखना है ये माइनस गुना b, माइनस b क्योंकि प्लस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a, अब बराबर कितना भाई 2a, ठीक है। a वाले को उधर भेजते हैं, तो a वाला को जब हम उधर भेजेंगे तो 2a, ये इधर आएगा तो माइनस है, ये इधर आएगा तो प्लस b, ठीक है। और 2a में से a घट जाएगा तो a और प्लस b, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया भाई, b, x का वैल्यू आ गया, समझ रहे ना। तो ऐसे इतना इजी से हम चीजों को समझ सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ भी गुना करके इक्वल करके काटना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। देखिए भाई, ये भी सीबीएसई 2006 में पूछा गया, समझते हैं। हम अगर देखें तो ये तो कुछ हद तक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन क्या ये है, नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, समझिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। अगर यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम देखें तो पहले तो बी एक्स बटा ए माइनस ए वाई बटा बी, और ये जो दोनों है उसको उधर लेके जाते क्योंकि कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या है भाई माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं। अब देखिए मैं बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखे उनको नहीं समझ में आएगा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है।
CBSE, ठीक है, 2006, समझ रहे ना। उसमें जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ना वो ये होता था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऐसे होना चाहिए। अब इस तरीके से तो है नहीं, यहाँ एक फ्रैक्शन है, तो जब फ्रैक्शन है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन से, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा भाई, ab हो जाएगा, a से a कट जाएगा तो b बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा b² x माइनस b से b कट जाएगा, क्या बच जाएगा a, तो a² y, सही है। अब बराबर में क्या बच गया भाई, माइनस a माइनस b। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये इधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b² x माइनस a² y बराबर, ये ए बी इसके साथ भी गुना है और इसके साथ भी गुना है, तो ए बी गुना ए तो माइनस a² b, ए बी गुना बी तो माइनस ab², समझ रहे ना। और ये अब हमारा इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, खाली ये 2ab इधर है उसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो भाई bx माइनस ay बराबर माइनस 2ab, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको मान लीजिए काटना चाहते तो यहाँ b² है तो यहाँ भी b² होना चाहिए था ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, b से गुना कर लेंगे, क्योंकि एक किसी को तो काटना है ना, और ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, ठीक है भाई। तो अगर इसको जब तक b² नहीं करेंगे कटेगा ही नहीं हमारा डाटा, ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं गुना किया, तो इसको हम जैसे वैसे लिख देते हैं, तो b²x, ठीक है, माइनस a² y बराबर माइनस a² b माइनस ab², ये वैसे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। जबकि यहाँ bx को b से गुना करेंगे तो b²x हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर b²x हो जाएगा। यहाँ माइनस ay को b से गुना करेंगे तो a(b)y हो जाएगा, ठीक है, माइनस a(b)y हो जाएगा बराबर, यहाँ माइनस 2ab को b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा ab² है तो b² वाला सामने में आप लिखेंगे, ठीक है, तो आप माइनस 2ab² माइनस 2ab² b² वाला के सामने में लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। इसका जैसा तो हमारे पास मिला नहीं तो यहाँ पर खाली छोड़ दी। अब हम क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट के भी सेम साइन है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो घटाना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया माइनस a² y प्लस ab, तो आपको एज इट इज लिख लेना है, ठीक है, तो ab(y) प्लस वाला है पहले लिख लिया, माइनस a² y बराबर, समझिएगा ध्यान से, इसके जैसा तो कोई नहीं है हमारे पास, तो माइनस a² b, जबकि अगर हम देखें तो ये माइनस ab² अब प्लस 2ab², तो एक तो घट जाएगा ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा प्लस ab², क्योंकि 2 ab² में से एक ab² घट जाएगा तो एक ab² बच जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू। अब इसमें जो भी कॉमन हो रहा है उसको कॉमन लीजिए, काटिए, आंसर आपको आ जाएगा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आसान है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो a y को हम बाहर करते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, b बच जाएगा, सिर्फ b, माइनस a y को बाहर की है, समझ रहे हैं ना, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा, क्योंकि y तो निकल गया ना, a 2 था तो एक निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ a 2 है, यहाँ एक a है, यहाँ b 1 है, यहाँ तो a b दोनों से तो निकल सकता है ना, तो हम क्या कर लेंगे भाई, a b निकाल लिए, तो यहाँ पर माइनस a बच जाएगा, ये b निकल चुका है, यहाँ पर प्लस b बच जाएगा, सही है, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ भी b माइनस a है, b प्लस में a माइनस में, यहाँ भी देखिए उल्टा देखिए b प्लस में a माइनस में, ये तो दोनों एक ही बात है ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो आप इस a से a को भी काट लीजिए, तो y का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और अब हम x का आंसर नहीं निकाल रहे हैं, आप x का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आखिर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 46 को भी देख लिए और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब हम लगा लिए हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये जो 3B का सॉल्यूशन वाला टॉपिक था उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब अगले क्लास में, अगले पार्ट में हम लोग लैंग्वेज को समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, वेरी नाइस। आप शेयर भी इसको कर देंगे, लाइक भी कर लेंगे, ठीक है, बाय।